अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं हूँ सुभान अली और आप देख रहे हैं स्टोरी लैंड विद सुभान अली। यहाँ आपको मिलेंगी मज़ेदार कहानियाँ, जादू, सबक, हंसी और दोस्ती से भरपूर। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और कहानियों की जादुई दुनिया में चलें मेरे साथ। अली एक मेहनती और नेक दिल नौजवान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसे ये आदत थी कि वो हर सुबह मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता। उसका दिल ईमान और आजज़ी से भरा हुआ था। एक दिन जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसकी नज़र एक बूढ़े और दाना शख्स पर पड़ी जो तन्हा एक बेंच पर बैठा हुआ था। वो शख्स कुछ गमगीन और सोच में डूबा हुआ लग रहा था। अली उसके पास गया, अदब से बैठा और पूछा, क्या सब खैरियत है मुहतरम उस्ताद? वो दाना शख्स, जिसका नाम हसीन था, जवाब देने लगा, मैंने अपनी कीमती किताबें खो दी हैं जो हिकमत और दानाई से भरपूर थीं। मैंने सारी जिंदगी इन्हें जुमा किया था, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ गईं। अली को उस बूढ़े शख्स पर रहम आया और उसने मदद की पेशकश की। हसीन अली की सखावत से मुतासिर होकर राजी हो गया। दोनों ने मिलकर गांव का छुपा छुपा छान मारा, बाजारों से लेकर सुनसान गलियों तक। वो हर जगह लोगों से पूछते कि क्या किसी ने वो किताबें देखी हैं, लेकिन किसी के पास जवाब ना था। आखिरकार वो गांव के किनारे पर वाक़े एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक सादा मिजाज कुतुबदार से हुई जिसका नाम फरीद था। फरीद ने फौरन पहचान लिया कि हसीन किन किताबों की बात कर रहे हैं। उसने कहा, ओह हाँ, मैंने वो किताबें देखी हैं। चंद दिन पहले एक अजनबी यहाँ आया था और वो इन्हें जल्दी में यहीं छोड़ गया। हसीन खुशी से झूम उठा और फरीद का दिल से शुक्रिया अदा किया। वो और अली किताबें लेकर गांव के मरकज़ की तरफ वापस आए। जब वो दोबारा उसी बेंच पर बैठे तो हसीन ने अली को दावत दी कि वो उन कीमती किताबों से कुछ हिकमत की बातें सुने। अली बड़े शौक से सुनने लगा। हसीन ने उसे सब्र, शकरगुजारी और अंदरूनी सुकून की अहमियत के बारे में कहानियां सुनाएं। इन कहानियों के जरिए अली ने सीखा कि असल दानाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि अमल में, इबादत में और दिल की खामोशी में भी छपी होती है। दिन के इख्तिताम पर हसीन ने अली से पूछा, क्या तुमने आज कुछ सीखा नौजवान? अली ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि इल्म की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती और ये रूह है जो दानाई की असल कदर पहचानती है। हसीन ने सर हिलाकर तायद की और दोनों ने अगली मुलाकात तक रुखसत ली, इस वादे के साथ कि वो इल्म और हिकमत का पैगाम बांटते रहेंगे। सूरज गुरूब हो चुका था और अली नए शूर के साथ घर की जानिब रवाना हुआ। उसे यकीन था कि हसीन से ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी के सफ़र में एक अनमोल तोहफ़ा थी, जो उसे हमेशा रहनुमाई फराहम करेगी।